लोभ के कारण इंसान सही रास्ते चलते चलते डूब जाता है। और डूबने का मतलब क्या है कि सही रास्ता छोड़ के भटक के वो उल्टे सीधे कर्म करता है सारे। मोह के बंधन में पड़ने के कारण उसको पता ही नहीं रहता मैं करता क्या हूँ, गलत है सही है, इस बात को सोचता तक नहीं है। उसको अपने कर्म का बोध नहीं रहता है मैं कैसा कर्म करता हूँ। जिसको अपने कर्म का बोध नहीं होता वो कभी सुधर नहीं सकता है। अपने कर्म को बोध को पहचानने के लिए इंसान को सोचना चाहिए कि जब मैं कर्म करता हूँ ये किसी दूसरे को बुरा तो नहीं लगता, किसी से इसे कष्ट तो नहीं होता, किसी से मैं इससे समस्या तो पैदा नहीं करता या किसी को कोई कष्ट तो नहीं दे रहा हूँ। जब ऐसा इंसान सोच लेगा तो वो चाहेगा कि जैसा मैं मेरे प्रति चाहता हूँ वैसा मैं औरों के प्रति भी करूँ। और सबसे बुरा अहंकार है। जब अहंकार इंसान में आ जाता है, वो किसी चीज़ का भी अहंकार हो, धन का हो, ताकत का हो, पद का हो, प्रतिष्ठा का हो, वंश का हो, जाति का हो, प्रदेश का हो, अहंकार किसी भी प्रकार का हो, वो भी इंसान को खत्म कर देता है, नीचा दिखाता है। अहंकार का सिर नीचा इसीलिए कहते हैं। अहंकारी इंसान में धैर्य नहीं होता, और जिसमें धैर्य नहीं होता वो इंसान उतावलापन में कुछ का कुछ कर जाता है। तो कहते हैं महापुरुषों ने ये फरमाया है कि पूरी सृष्टि में ये 5 शिकारी हैं, और जो जीव जैसा भी होता है उसको उसी रूप में फंसा लेते हैं। किसी पे काम का फंदा डाला, बड़े बड़े ऋषि मुनि तपधारी भी बेकार बना दिए। नारद जैसे मुनियों को क्या हालत हुई, पराशर ऋषि जैसी क्या हुआ, विश्वामित्र का क्या हुआ। समुद्र मंथन के टाइम में विष्णु भगवान ने राक्षसों से अमृत किस प्रकार से छीन लिया। ये सारी की सारी बातें अगर देखोगे तो उस काम के कारण, कामुकता के कारण, काम ऐसे डोरे डालता है, ऐसे फंदे छोड़ता है कि बिरला इंसान ही बच पाता है। काम मन में उठने वाली कल्पनाएं हैं सारी, मन कभी खाली नहीं रहता है। इसमें अनेक प्रकार की कल्पनाएं, कभी कुछ सोचता है कभी कुछ सोचता है, शिथिल कभी रहता नहीं है। किसी को सुंदर देखता है तो सोचता है मैं सुंदर बनूं। नारद के मन में क्यों आई कि मैं भी राजकुमार बनूं, वरमाला मेरे गले में डली, बंदर का मुंह हो गया। मन ने चाहा, उसका मन का चाहा नहीं होता। मन के मते अनेक हैं, मन के कहे ना चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर काबू करे सो कोई साधु एक। मन पर काबू करने वाला ही साधु है। मन पर काबू करना है, जीत तो कोई सका नहीं आज तक, ना कोई मार सका है। माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए संत कबीर। ये चीजें मरती नहीं हैं, हम गलत सोचते हैं। अगर इनको मार भी दिया तो हमारे पास रहेगा भी कुछ नहीं, फिर तो कोई इच्छा नहीं है। काम है, काम करो, काम अवश्य करना है। काम कैसा करो जो किसी को दुख ना दे, काम करो जिससे तुम्हारा सारे कार्य सिद्ध हों। जब काम नहीं करोगे आपको 2 रोटी कहाँ से मिलेंगी? काम नहीं करोगे आप परिवार का लालन पालन कैसे करोगे? काम नहीं करोगे तो आप अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए काम करना ज़रूरी है, लेकिन काम वासना नहीं। काम वासनाओं का गुलाम हो जाता है। समय नहीं उसका कोई भी, ना दिन का है, ना रात का है, ना कोई भी ऐसा नहीं देखता। वो काम वासनाओं का गुलाम है, उस काम के लिए कही गई है, वो काम दुश्मन है। क्रोध करना बुरा है, क्रोध वो अग्नि है
जो इंसान को पहले खुद को जला देती है, फिर किसी दूसरे का नुकसान करती है। क्रोध इस मन पर किया करो, ये दुष्टता करता है, ये गुरु के वचन में नहीं चलता, ये नाम की कमाई नहीं करता, ये बुरी आदतों को नहीं छोड़ता। इन बातों पर क्रोध किया करो, इसको मन को समझाया करो, वो क्रोध है। क्रोध घातक नहीं होना चाहिए किसी के लिए, क्रोध दात देने वाला होना चाहिए। अपनी संतान पर भी क्रोध करते हो, इसलिए करते हो ताकि वो पढ़ लिख के अच्छा इंसान बने, वो क्रोध नहीं है, वो तो उसके लिए बहुत बढ़िया चीज है, उसके लिए एक दात है, वो घात नहीं है। घात वो होती है जब किसी के नुकसान करने के लिए, अपना फायदा करने के लिए तुम करते हो, वो क्रोध बुरा है। लोभ भी करना जरूरी है, लोभ करो, जरूर करो, लोभ नहीं करोगे। लोभ कैसा करना चाहिए? लोभ नाम भक्ति का करना चाहिए, प्रभु भक्ति के लिए करना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि जब से नाम लिया है मैं गिरता जा रहा हूँ। आके ये कहते हैं, मैंने कभी नहीं सुना कोई ये कहता हो जी मैं आगे मेरी उन्नति हुई है नाम भक्ति में। ये कहते जी पहले तो मेरा भजन बनता था, अब नहीं बनता। वाह, पहले बनता था अब नहीं बनता। मैं बहुत छोटी सी बात कहा करता हूँ, अरे अगर बनाना चाहो तो क्या नहीं बनेगा? एक एक पैसा जोड़ने से तुम करोड़पति अरबपति बन जाते हो, एक एक ईंट जोड़ने से तुम महल मकान बना लेते हो, एक एक अक्षर को याद करने वाला एक बहुत बड़ा विद्वान बन जाता है। कालिदास वर्गे जीरो थे, कुछ नहीं थे, उसकी पत्नी ने सिखाया। तुलसीदास जी क्या थे, उन्होंने रामायण लिख दी। हमारा क्या नहीं है हमारे पास? उनसे कौन सी चीज कम है? हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, दिमाग नहीं है, आंख नहीं है, सब कुछ तो है, लेकिन क्योंकि हम इन चीजों के गुलाम हैं, हौसला नहीं है, आत्मबल नहीं है, अपने आप पर यकीन और विश्वास नहीं है, दृढ़ संकल्प नहीं है हमारा किसी काम को करने के लिए, डगमगाए हुए हैं, अपना नहीं देखते, दूसरों की ओर ख्याल ज़्यादा है। वो क्या पहनता है, वो क्या खाता है, वो क्या करता है। अरे नकल अच्छे काम के लिए किया करो ना, उन लोगों की किया करो जिनके उदाहरण दिए। कितने लोग थे, उनकी बनत बनत ऐसे नहीं बनी, उनकी ऐसे बनी कि उन्होंने मेहनत की, धैर्य रखा। जो मंजिल पर जाने वाले होते हैं वो रास्ते में पड़ने वाले पड़ावों के लालच में आराम और विश्राम को ठुकरा देते हैं। हनुमान जी को लंका में पहुंचना था, कितनी चीज बाद आए, रुके कहीं? वो नहीं रुके, क्योंकि निशाना उनका क्या था। इसीलिए लोभ करो, लोभ इस चीज का करो कि मैं पहले 10 मिनट बैठता था, अब आधा घंटा बैठा करूंगा। कितने दिन ये मन करेगा दुष्टता? इस मन को देखा करो कितनी दुष्टता करेगा ये तुम्हें उठाना चाहेगा, तुम बैठा करो, उठना ही नहीं। इतनी करेगा तुम, नाम भक्ति नहीं करने देगा, लेकिन मैं बैठा ही रहूंगा। ये बार बार तुम्हें भगाएगा, तुम बार बार जिद करके बैठना ही बैठना। महात्माओं ने अनेक तरीके बताए। ये रोजाना के न्यू सत्संगों में आने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा, मैं बताऊं। भक्ति घर बैठे कर सकते हो आप लोग, सबके पास शक्ति है, सबके पास अच्छे हो आप, कोई कमी नहीं है। बल है, बुद्धि है, ज्ञान है, समझ है, विवेक है, लेकिन आत्मविश्वास नहीं है। आत्मविश्वास नहीं है, या आपको कुछ कर गुजरने की मन में नहीं है। आप चाहते हो जैसे दुनिया करती है, बुरे को देख के बुरा क्यों बनते हो, अच्छे को देख के उससे भी अच्छा बनने का प्रयास करो। ये होनी चाहिए इंसान की सोच। इसलिए लोभ करना चाहिए, मोह नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं कर सकते। मोह कैसा होना चाहिए? मोह फंसाने वाला नहीं होना चाहिए, राजा जड़ भरत की तरह नहीं होना चाहिए। मोह हर चीज से प्यार करो, प्यार एक अलग चीज है। राजा जड़ भरत बड़ा तपस्वी था, राज को छोड़ के
योगी बना था, जंगल में तप करता था। तप करते करते एक दिन जब ध्यान में बैठा हुआ था और कोई हिरणी भागती हुई आई और भागते भागते उसका बच्चा गिर गया वहाँ पे, या उसके पीछे कोई शिकारी लगा था, जो भी था, लेकिन बच्चा गिर गया। हिरणी चली गई उसको छोड़ के। ऋषि ने देखा छोटा बच्चा है बेचारा, क्या करेगा, दया होनी चाहिए। लेकिन यह है किसी को अपना मन ना दो, अपना धन दे दो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं गया। तन भी दे दो, कुछ नहीं है, किसी काम आ जाएगा, लेकिन मन ना दो किसी को, मन सतगुरु को ही दो। मन में दूसरे को ना बसाओ किसी को, मन में एक ही रहेगा और एक सिर्फ परमात्मा ही है। दूसरा तुमने रख लिया तो परमात्मा कहाँ रहेगा। मन में तो किसी को और बसा रखा है, फिर गुरु भक्ति, नाम भक्ति, प्रभु भक्ति कहाँ से आएगी। गुरु को बसाओ, एक रहेगा। लेकिन क्या किया, तब करते करते बच्चे को लाया, बच्चे में ऐसा मन लग गया, कभी उसको पानी पिलाना, कभी उसको बांधना, कभी उसको अंदर, कभी बाहर। और तब का अपना ध्यान का टाइम होता तो भी देखता बच्चा कहाँ गया। ये मोह का बंधन हो गया, प्यार नहीं रहा। ये प्यार था सब जीवों पर, दया करो, प्यार करो, किसी को कष्ट ना दो, दुख ना दो, उनको जरूरत है उनकी मदद करो। देखा देखी का बहुत काम है, एक बार कोई एक देख ले दूसरा वो नकल करेगा। सुबह कोई थैलियों में, कोई जेब में रोटी डाल के चलते हैं सुबह सुबह घूमने के नाम पर। रात की बनी रोटी एक आधी जेब में डाल लेते कुत्ते की, अच्छी बात है, डालनी चाहिए। तो रोटी लेके जब जाएंगे, कोई भी आदमी घर से निकलेगा 6 कुत्ते पीछे हो लेंगे उसके, पता है कि कुछ ना कुछ ये लेके चला होगा। और वो चलने वाला क्या करेगा, जाके, वो तो समझदारी है उसकी, कि उन रोटियों को तोड़ के सड़क से दूर नहीं डालेगा, क्यों, मिट्टी लग जाएगी ना उनको, फिर मिट्टी लगी हुई कुत्ता कैसे खागा। तो सड़क के बीच में डालेगा, बीच में डालेगा। वो कुत्ते के छोटे छोटे बच्चे होंगे 4-5, वो आ जाएंगे, उनकी माँ आ जाएगी, अब उनको खाने लगेंगे। इतनी देर में आएगा कोई सिर फिरा मेरे जैसा गाड़ी चलाने वाला, अब वो बच्चे इधर उधर न भाजें, 2-3 तो मार के ही चला जाएगा। पुण्य हुआ कि पाप हुआ उसको। वो अगर डालते हो तो उनको इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि वो रोटी उनको सड़क के किनारे से दूर डाल दे, ताकि वो सड़क पर ना आए, उनकी जान बच जाए। ना तो वो पाप उसको लगे, ना गाड़ी वालों को लगे, किसी की जान बचे। तो देखो, करना तो पुण्य चाहता है, लेकिन हो गया क्या, पाप हो गया, नासमझी के कारण हुआ। तो हर चीज़ में सोचने की ज़रूरत है। पक्षियों के लिए दाना डालते हो, छत पर डाल दिया, बिल्ली को पता है रोज़ाना दाना डलेगा, पक्षी यहाँ आएंगे, बिल्ली उनको ज़रूर खाएगी। बिल्ली रोज़ दाव लगा के बैठेगी, एक दो को ख़त्म कर देगी, तो पुण्य कहाँ, पाप के भागी बन गए हम तो। वो अलग बात है, लेकिन बात यहाँ थी मोह की। ऐसा मोह नहीं करना चाहिए कि उसके लिए ही जंग, और बच्चा इधर उधर हो जाए तो उसको ढूंढता फिरता, कहाँ गया बच्चा, आज कहाँ गया। अरे जिसको ढूंढना था उसको छोड़ दिया। और एक झूठा जो तेरे किसी काम का नहीं, जो कोई महत्व का नहीं, तेरी कोई किसी प्रकार की वो क्या सहायता करेगा, उसको तू ढूंढता फिरता है। इसलिए ऐसे मोह के बंधन में ना बंधो। अगर मोह है तो एक ही चीज़ का करो कि नाम के साथ मोह लगाओ। और वो प्रीति कैसी करनी चाहिए, जैसे पतंगा दीपक से करता है, मछली जल से करती है, कुमोदनी चांद से करती है। उनके साथ ऐसा मोह का बंधन नहीं कि प्रेम का बंधन जुड़ जाए। ये अपना सब कुछ अर्पण प्रभु को ही करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ उसी की देन है। उनकी कृपा है जो जिसके कारण हमें इतना सुंदर शरीर मिला, इंसान का रूप मिला, इसमें हमें सत्संग मिला, गुरु मिला, नाम भक्ति करने का तरीका गुरु के द्वारा प्राप्त हुआ। सत्संग में सब चीज़ों की बातें सुन के प्रभु के गुणों का पता लगा कि हमें क्यों भक्ति करनी चाहिए। और उनके पास पहुँच के जन्म मरण के बंधनों से
मुक्त सिर्फ हमें गुरु ही करवाता है, इसलिए वो मोह का बंधन गुरु से ही होना चाहिए। और अहंकार के बारे में पहले ही बता चुके हैं कि अहंकार इंसान को इतना गिरा देता है। उनकी बड़ी बड़ी मिसाल हैं। दुर्योधन का नाम ले, वो अहंकारी था। रावण का नाम तो हर इंसान लेता है। ऐसा अहंकारी दुर्योधन श्री कृष्ण जी युद्ध को समाप्त करना, युद्ध ना हो ये चाहता था। और ये कही कि भाई अच्छी बात यह है कि शांति के लिए आदमी को प्रयास अंत तक करना चाहिए। युधिष्ठिर से कहने लगे, युधिष्ठिर युद्ध ना हो ऐसे प्रयास करो। बोला कि दोनों तरफ सेनाएं आ चुकी हैं, अब क्या करें, अब तो युद्ध नहीं रुक सकता। और वो मानता नहीं है दुर्योधन। बोले फिर भी एक प्रयास करो। बोले अब क्या प्रयास करना है जब वो मानता ही नहीं है। बोला कि शांति के लिए तो हमेशा ही आदमी को प्रयास करना चाहिए। बोला तो आप कर लो, मुझे नहीं पता। बोले एक शांति दूत भेजना चाहिए। न बोला तो जाएगा कौन? बोला कि मैं चला जाऊंगा। श्री कृष्ण जी खुद गए शांति दूत बन के कि ताकि बुराई को रोका जा सके। आज हम ये गलतियां करते हैं, अपने अहंकार के बस किसी गरीब पर, किसी दुर्बल पर, किसी असहाय पर बड़ा जोर चलाते हैं। उसको कहते तेरी औकात क्या है, तूने ये बोल कैसे दिया, तूने ये कर कैसे दिया। बर्दाश्त नहीं है किसी को अहंकार करके बर्बादी का कारण। उसी दुर्योधन ने ऐसी अहंकार की बात कही कि बोला कि एक सुई की नोक टिके इतने भी नहीं। बोला रे एक गांव की जगह दे दे, वो रे लेंगे कोई बात नहीं। बोला सुई की नोक टिके इतने भी नहीं दूंगा। फिर कितनी ली उसने? दुर्योधन के पास कितनी बची? एक अहंकार के कारण उसने ऐसा जुल्म कर दिया। इतिहास के पन्नों में लिखा गया कि 56 करोड़ यदुवंशी मारे गए उस युद्ध में। 18 दिन तक ये युद्ध चला कुरुक्षेत्र का। इतिहास में ये नाम सदा के लिए उस महायुद्ध के नाम से जाना जाएगा। और श्री कृष्ण जी जैसे उपदेशक थे, लेकिन एक अहंकार के बस होके जिसने किसी की बात नहीं मानी, सब बर्बादी का रास्ता खोज लिया। इसलिए महापुरुषों ने फरमाया कि ये पांचों के पांचों दुष्ट हैं और ये सारी दुनिया के लोगों की अक्ल को हड़ लेते हैं। उनको किसी न किसी रूप में अपने जाल में फंसा के उनको बाहर नहीं निकलने देते, उल्टे सीधे काम करवाते रहते हैं। परंतु दूसरी तरफ कह दिया कि गुरु भगत का मतलब जो नाम भक्ति करते हैं उनके पानीहार हैं। पानीहार माने पानी भरने वाले। वो जगत पास से लेते उधार, दुनियादारी की चीज़ों से वो सारी लेते हैं अच्छे गुण, और जो गुरु भगत है उनको प्रणाम करते हैं। गुरु भगत को प्रणाम करते हैं क्योंकि गुरु भगत उनके काबू में नहीं आते। इसीलिए महापुरुषों ने ये कहा है कि भाई कभी निराश ना हो। ये सोच के कभी ना बैठो कि रात आई है तो दिन नहीं निकलेगा। कभी ये ना सोचो दुख आया है तो कभी सुख नहीं होगा। अगर हालात कुछ विपरीत होते हैं तो ये सोचा करो कि ये मेरा कर्म था, ये उसका कर्म का बदला है, या ये मेरी सजा है। ऐसी ऐसी बातें कई बार सुनने को मिलती हैं, दुख होता है। उस टाइम पे ज्ञान ध्यान से भूल जाते हैं, क्योंकि संसार के नातों से हम भी बंधे हुए हैं। जब हमारे से हमारे अपने जुदा होते हुए देखते हैं, तड़फते हुए देखते हैं, दुखी देखते हैं, तो हमारे हृदय में भी दया उमड़ती है और वो दुख होता है। लेकिन उस दुख को रोका जा सकता है। जानबूझ के हमें कोई ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए कि जिससे हम उस कर्म के भोगी और भागी बने। कर्म के भोगों से बचने का उपाय यही है कि नेक काम करें। नेक काम करोगे तभी आप भक्ति के मार्ग पर चल पाओगे। जब तक हमारी नीयत खोटी है, बुरे कर्मों में हम फंसे हुए हैं, जो मन के कहे में करते हैं, अपने इंद्रिय भोग शरीर के स्वाद और रस के कारण दुनिया के पदार्थों में रचे पचे रहते हैं, तब तक भक्ति के मार्ग पर हम चलने के लायक नहीं हैं। लेकिन सच्चे मन से कुछ भी खाओ पियो, बड़े ठाठ बाट से रहो, लेकिन नाम भक्ति करने में कंजूसी ना करो।
सब कुछ करते हो तो उसको सबसे पहले रखो, आगे रखो, क्योंकि हमारी सहायक वही है। ये दुनिया की चीज़ें तो हम देखते हैं, रोज़ाना देखते हैं कि जिन्होंने इनके लिए मारा मारी की, पूरा जीवन लगा दिया और अंतकाल में वो दोनों हाथ फैला के चले गए, कुछ भी नहीं, कहने लायक बोलने लायक भी नहीं रहे। लेकिन हमारी भूल देखो कि उनको जाते हुए देखते हैं और फिर भूल जाते हैं कि हमारा अंजाम भी यही तो होगा। आदमी तो काल का चबेना है, कुछ उसकी मुट्ठी में है, कुछ गोद में है, फिर भी इंसान समझता नहीं है। इसलिए इन सारी चीज़ों से बचने का सबसे उत्तम तरीका, जो हमें शांति देने वाला, मन में सुख देने वाला और दुनिया में सुखी जीवन जीने के लिए हमें नाम भक्ति को आगे रख के चलना चाहिए। अगर कोई हालात ऐसे होते भी हैं, वहाँ धैर्य रखना चाहिए इंसान को। धैर्य रखोगे, समय पर आके अपने आप को संभाल लेंगे। और उनके लिए कबीर साहब ने तुलना कुत्ते के साथ की है इंसान की, कि जिस प्रकार से कुत्ता अपने धनी के दरबार पे पड़ा रहता है, भूखा प्यासा, वो कुछ नहीं कहता, ना कुछ मांगता है, लेकिन सिर्फ द्वार के आगे पड़ा है। लेकिन निकलते बढ़ते हुए जब उसका धनी देखता है तो कभी ना कभी संभाल करता है, बच्चों से पूछ लेता है, इसको कुत्ते को रोटी टुकड़ा किसी ने दिया क्या? इसलिए कही कि द्वार धनी के पड़ा रहे और धक्के धनी के खा, कभी तो धनी निवाज ही जो द्वार छोड़ ना जा। जो द्वार छोड़ के नहीं जाता, कभी तो धनी उसको संभाल लेगा, उस पर दया की बरसात होगी कि संभालो इसको। लेकिन जो द्वार ही छोड़ के चला जाएगा, उसको कौन संभाल लेगा? जो गुरु से छल कपट चतुराई बेईमानियां करता है, वो अपनी समझ में चाहे वो कुछ भी बन ले, लेकिन उसको सजा मिलती है। सजा क्यों मिलती है? गुरु तो देखता नहीं है, उसका कपट नहीं देखता। कपटी आदमी अपने कपट के पीछे छिप जाता है कि मैंने कपट कर लिया, शायद नहीं पता है, शायद गुरु को भी जाहिर रूप से नहीं पता है, लेकिन उसके कपट को लाखों आंखों वाला देखता है। वो देखता है कि एक इंसान तो इसके लिए क्या करता है, ये इसके पीछे से क्या कपट करता है। क्या भाई बच सकता है? वो कभी नहीं बच सकता, उसका कपट उसको खा जाता है, वो कहने लायक भी नहीं रहता, अपने मन में ही कुड़ता रहता है। फिर कर्म की सज़ा सबको मिलती है, कोई बच नहीं सकता। तो इसलिए नेक कर्म क्यों ना करे जाएं कि जिससे हमें ना किसी से छिपाना, ना कोई डरना, ना कोई दबाना। जब सच्चे और अच्छे कर्म करोगे, जाहिर में करोगे, कोई आपको टोकने बोलने वाला ही नहीं है, जो सबको अच्छे लगेंगे, सबके दिल को जीतोगे, सबसे प्यार करो। प्यार का रिश्ता जोड़ के, प्यार का ही तो खेल है। घरों में 4 आदमी इकट्ठे नहीं रहते, यहाँ आप लाखों आदमी चुपचाप बैठे देख रहे हैं। क्या है ये? प्यार है, यही प्यार है। यही हालात घरों में पैदा करके देखो। और ये चीजें हमारे घर से शुरू होंगी। माँ बाप की इज्जत कदर करना, बूढ़े बुजुर्ग की बातें मानना, क्योंकि उनका अनुभव है कि किस बात के करने से उन्हें दुख होगा, किसके करने से सुख होगा, किस में लाभ है, किस में हानि है। सबकी सेवा और मदद करना, जो तुम कर सकते हो। तुम इस लायक हो, किसी की मदद कर सकते हो, शरीर से कर सकते हो, धन से कर सकते हो, मन से भी कर सकते हो। एक सेवा बचती है, सूरत की सेवा, वो तुम्हारी अलग है, उसमें किसी की दखल नहीं है, वो तुम्हारी अपनी है। इसलिए हमेशा नेक कर्म करने की सोचा करो। गंदी बात को अपने मन में कभी स्थान जगह ना दो। जब भी ऐसी वैसी बातें आती है, महापुरुषों की जीवनी याद किया करो। अरे कहाँ चौथा गुरु सिखों में रामदास जी, चने बेचने वाला था, चनों की बाकड़ी बना के बेचा करता लाहौर में, और वो चौथी गद्दी का धनी बना रामदास जी। किससे? सेवा से, किससे? प्रेम से, किससे? सादगी से, किस बात से? धैर्य से।
कभी देखा ही नहीं। अमरदास जी अपने लड़कों को छोड़ के गद्दी अपने उसको दे दी, रामदास जी। और इतना ही नहीं, उसको जमाई बना लिया, अपनी लड़की की शादी कर दी। इसलिए जो नेक नीयत इंसान की होती है वो इंसान को हमेशा वफा दिलाती है, वो हमेशा उसको इज्जत सम्मान दिलाती है। जहाँ कहीं भी जाओगे वो तुम्हारा श्रृंगार होगा, तुम्हारी वो खूबी होगी, लोग उसके सामने झुकेंगे, देखेंगे। या तो बुरे आदमी भी रखे जाते हैं, लेकिन किससे उनको नफरत से याद करते हैं। और नेक इंसानों को याद करते हैं, दिल में दया और प्रेम उमड़ आता है। उनकी कहानी सुन के मन के अंदर बड़ा प्यार उमड़ता है। इसलिए भाई अपना समय बड़ा कीमती है और बहुत जल्दी बीत रहा है। ये किसी के हाथ नहीं है, रुकेगा नहीं। समय रहते हुए काम करना चाहिए, नहीं समय निकट जाएगा तो फिर तो कुछ नहीं करने का। ये राजा बाबू सेठ साहूकार धन दौलत मंडी माड़ी कोठी बंगले महल मकान गाड़ियाँ कोई काम नहीं आएंगी, सब छोड़ के जाना है। रहते हो प्रयोग करो, उनका ठीक ढंग से करो, जीवो सुखी जीवो। लेकिन ये किसी ने कहा था कि आप उनको पा के गलत रास्ते पे चलो, बुराइयों के रास्ते पे चलो, प्रभु के नाम को भुला दो और इंसानियत से गिर जाओ। नहीं, बड़ा इंसान वो बनता है जो इंसान की कदर करता है, प्यार करता है, बूढ़े बुजुर्ग का इज्जत सम्मान करता है, दुखी गरीब की सहायता करता है। कभी भी नकारात्मक सोच को अपने आगे मत आने दो। अगर तुम्हारे कभी भी कोई ख्यालात और विचार बुरे होते उनको पीठ दिखाओ, यहाँ ना, अच्छे ख्यालात को हमेशा अपनी छाती दिखाओ, उनको अपने सामने रखो। गुरुमुखता का पाठ है ये। गुरुमुख गुरु के सामने जाके खड़ा होता है, मनमुख गुरु के जाके पीछे खड़ा होता है। मनमुखता और गुरुमुखता की पहचान है ये। गुरु के हमेशा सन्मुख जाओ और अपने इतने आश्रम हैं, ये छोटी अपनी झूठी मान बढ़ाई के लिए ये छोटे छोटे जो दो चार शब्द सीख लेते हैं, वो जाके मनमानी करते हैं। महाराजियों का हुक्म मेरे लिए ये है, महाराजियों का कोई हुक्म किसी के लिए नहीं है। सुन लो सब, महाराजियों का कोई हुक्म नहीं। जो मेरा नाम झूठ लेके बोलता है, मैं हुक्म दूंगा तो मैं ही बता दूंगा, सबको ही पता होगा। ऐसा कहने वाला पाखंडी लोग है। मेरे नाम से अगर कोई कुछ कहता है तो आप अपना सोच लेना, जो भी उसका नतीजा परिणाम हो तुम भोगोगे। मेरा नाम बीच में नहीं आना। मैं किसी को नहीं कहता हूँ, कहूँगा तो मेरी ज़बान है, मेरे पास भी टेलीफोन होगा, नहीं हो तो किसी से संदेशा भिजवा दूंगा। सीधी कहूँगा मैं किसी के माध्यम से नहीं कहूँगा। तो इन बातों के चक्कर में किसी के मत आना। बड़े ठग लोग हैं, कुछ का कुछ कह के ठग लेते हैं, फिर बेचारे हंडू पीछे धक्के खाते। कोई किसी के पैसे खा लेता है, कोई कुछ कर देता है, कोई कुछ कर लेता है। वो फिर शर्म के मारे बोलते नहीं कि अगर बोलेंगे तो सत्संगी है, ये है, वो है। ये मुझे बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मैं इसलिए कहता हूँ ताकि सब कोई पता लग जाए कि नाम सत्संगी का होते हैं। सत्संगी की ओट लेके कर्म कौन से कर जाते हैं, वो अच्छे कहाँ से करेंगे वो। इसलिए इस बात का ख्याल किया करो भाई, और कभी भी इस लोगों की चापलूसी, चरसोबीसी और उनकी हेरा फेरियों की बातों में मत आना। और जब आ जाओ तो मेरे आगे आगे नहीं बताना। बताते नहीं हो बाद में, तो जब बताते हो जब वो उबाल ला के बाहर आना शुरू हो जाए, दुनिया ने पता लग जिद मैंने पता लगता है कि हाँ वो ये हो गया। तो ये बात भी बतानी जरूरी थी, लेकिन सब बातों का मूल मैंने बता दिया। नाम भक्ति के बराबर कोई चीज़ नहीं है। नाम का कुछ नहीं कर सकते तो मेहरबानो सुमरण कर लिया करो। नाम का सुमरण किया करो, सुमरण के बराबर कोई चीज़ नहीं है। ध्यान
और बाकी चीज़ उसके पीछे अपने आप लगी आ जाएंगी। सुमन पक्का कर लो आप। सुमन जब कर लोगे तो आपको रुका ही नहीं जाएगा, अपने आप पहुंच जाओगे, अपने आप ठिकाने पर जाओगे, क्योंकि वो वीज़ा है ना वहाँ का पहुँचने का, कोई नहीं रोकता। जिसको वो वीज़ा मिल जाता हो जाएगा, लेकिन जिसको वो वीज़ा भी ले लिया और उसको गोज में गाले फिरेगा, उस जाना आना नहीं, वहीं पड़ा रहेगा वो। इसलिए अपना पक्का एक नियम बना के पक्का निश्चय और प्रण करो कि हम जरूर, और नाम का सुमन या ध्यान में बैठने से पहले सुबह के समय तो कम से कम एक चीज़ सन्मुख रख के सतगुरु को कहा करो कि सतगुरु गुनहगार हूँ मैं, ना आपका वचन मानता हूँ, ना आपके हुक्म में चलता हूँ, ना मैं नाम भक्ति करता हूँ, ना सुमन करता हूँ, ना मेरे से हो पाता है, या कई बार जो है मैं अपनी आदतों के गुलामी के कारण ऐसा नहीं करता हूँ। मुझे माफ़ करो और मेरे मन को काबू में लाके अपने चरणों में लगाओ और मेरे से जो आपका आज्ञा हुक्म है उसके अनुसार मेरे से नाम का सुमन करवाओ, ताकि मेरा जीवन भी सफल हो। कब धीरे धीरे करके आपका सुधार हो जाएगा, धीरे धीरे करके अपने आप उस रास्ते पे चल पड़ोगे। लेकिन हेरा फेरी करोगे तो चाहे बैठो, चाहे सो, चाहे कुछ भी करो, वो आपकी मर्जी है। मेरा काम चेताना है, गुरु महाराज का हुक्म है, मैंने तो उनकी शिक्षा, उनका संदेश आपको दूंगा, बहुत प्यार से दूंगा, सबसे प्यार करता हूँ और प्यार का ही पाठ पढ़ाता हूँ, और प्यार ही तुम्हें पार करेगा। प्यार करो, सतगुरु से करो, मालिक से करो, नाम से करो। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी। चल सतगुरु के धाम हेली, तज दे सारे काम है, लेके उनसे नाम करो तुम, भजन सुबह हो शाम है। चल सतगुरु के धाम हेली, तज दे सारे काम है, लेके उनसे नाम करो तुम, भजन सुबह हो शाम है। चल सतगुरु के धाम है। ले ले टिकट नाम की बाई, ये जाज अमरपुर जागा। ले ले टिकट नाम की बाई, ये जाज अमरपुर जागा। ये जाज अमरपुर जागा, ये जाज अमरपुर जागा। ये जाज अमरपुर जागा, ये जाज अमरपुर जागा। ले ले टिकट नाम की बाई, ये जाज अमरपुर जागा। ले ले टिकट नाम की बाई, ये जाज अमरपुर जागा। सोने का ये वक्त नहीं है, जाग जाग फिर सोवे ना। हीरों जैसा जन्म मिला है, कोड़ी की तरह खोवे ना। तेरा तुझ में छिपा होया है, पत्थर पानी टोवे ना। पूजा पाठ व्रत करो, कितने इन ते फायदा हो।